अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम देख रहे हैं गैस के कवानीन। तो केमिस्ट्री का ये चैप्टर है, जनरल साइंस का भी है, मैट्रिक और एफएससी क्लासेस में, मिडिल क्लासेस के अंदर भी ये आता है कि गैस के कवानीन। गैस के बुनियादी तौर पर दो कवानीन आज हम आपके सामने पेश करेंगे, बॉयल का कानून और चार्ल्स का कानून। बॉयल ने ये कानून गैस की बाबत का पेश किया 1662 में और चार्ल्स ने ये 1787 में पेश किया था। 1787 में। अब इन दोनों को अगर देखा जाए तो इन दोनों ने तीन चीजों को लिया हुआ है। एक तो गैस का वॉल्यूम होता है, प्रेशर और टेम्परेचर। पीटीवी आप रखें जेन में, पीटीवी जैसे पाकिस्तान टेलीविजन। पीटीवी प्रेशर, टी से टेम्परेचर और वी से वॉल्यूम। ये तीन चीजें हैं। इन तीन चीजों में से एक चीज कांस्टेंट यानी मुस्तकिल, ये शर्त है। दोनों कवानीन में ये तीन चीजें होंगी और इन तीनों में से एक कांस्टेंट होगी, यानी एक शर्त है कि वो अगर कांस्टेंट है तो फिर उन दोनों, बाकी जो दो बचेगी उनका आपस में क्या ताल्लुक है, क्या इनवर्सली है या डायरेक्टली है, यानी तनासुब रास्त है या माकूस। रास्त क्या होता है? एक चीज बढ़े दूसरी भी बढ़े, एक कम हो तो दूसरी भी कम हो। और माकूस क्या होता है? एक कम हो दूसरी बढ़े और दूसरी कम हो तो पहली बढ़े, यानी कि ये माकूस होगा। अब हम देखते हैं बॉयल। तो अब ये तीन चीजों में से हमें कैसे पता चलेगा कि बॉयल ने किस चीज को कांस्टेंट रखा है? तो बे से बॉयल है और बेटे बट, इंग्लिश में लिखते हैं बट, यानी टी टेम्परेचर को उसने क्या रखा हुआ है? कांस्टेंट। तो अब तीनों में से दो चीजें निकल गई, टेम्परेचर कांस्टेंट में आ गया। तो फिर हम तारीफ कैसे रखेंगे? कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी दिए गए गैस के मास का वॉल्यूम। शर्त क्या है? टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी दिए गए गैस के मास का वॉल्यूम उसके प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी उसके जो प्रेशर और गैस के मास का जो वॉल्यूम, इनका ताल्लुक इनवर्सली होता है। यानी प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, उल्ट हो गया। लेकिन शर्त क्या है? कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। यानी जैसे कि रूम टेम्परेचर है, फर्ज करें कि जब ये एक्सपीरियंस तजुर्बा हो रहा है तो टेम्परेचर 42 है तो 42 ही रहना चाहिए, कम ना हो। अगर कम हो गए तो गैस के मॉलिक्यूल वैसे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, अगर ज़्यादा हो तो गैस के मॉलिक्यूल ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, उनका जो है ना वॉल्यूम बढ़ जाता है। जिस तरह सर्दियों में टायरों के अंदर हवा कम ज़्यादा रखी जाती है, क्योंकि सर्दियों के अंदर जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, यानी उनका जो वॉल्यूम है वो करीब आ जाता है, तो इसलिए ज़्यादा रखी जाती है। और गर्मियों में चूंकि वॉल्यूम बढ़ जाता है टेम्परेचर की वजह से, तो टायरों के अंदर हवा कम रखी जाती है। तो ये होगा V, यानी वॉल्यूम का जो ताल्लुक है इनवर्सली 1 ओवर P के V इज इक्वल टू K कांस्टेंट B, और K यानी कांस्टेंट बराबर है VP, आपस में इनका ये हासिल ज़रब के भी बराबर होगा। अब देखते हैं चार्ल्स 1787 में। अब चे से चार्ल्स है तो चप, चे और पे, चप यानी पे अप चप यानी P प्रेशर। अब प्रेशर को आप क्या रखेंगे? चप, यानी चार्ल्स ने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है। अब प्रेशर कांस्टेंट में चला गया तो फिर क्या बच जाएगा? गैस के मास का वॉल्यूम और टेम्परेचर का ताल्लुक। तो कैसे क्या तारीफ बनेगी? कांस्टेंट प्रेशर पर किसी दिए गए गैस के मास का वॉल्यूम उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। डायरेक्टली कैसे? कि प्रेशर कांस्टेंट है, गैस का मास है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा और टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम भी ऑटोमेटिक कम होगा। यानी सर्दियों के अंदर सिलेंडर के अंदर जो गैस होती है उसका वॉल्यूम कम हो जाता है और गर्मियों में हम थोड़ी सी कम गैस भरवाते हैं क्योंकि उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। और इस तरह टायरों के अंदर हवा सर्दियों में ज़्यादा और गर्मियों में हम उसको कम भरवाते हैं। आपके सामने हमने ये दो कमेंट पेश किए, उम्मीद की जा सकती है कि आपको हमारी समझ आई होगी। अल्लाह ने के बाद।